की जमीन में जो मकान बने हुए हैं उनको खाली करने के भी ऑर्डर पीछे आए थे काफी। नहीं, वो खाली नहीं हो सकते, उनसे सरकार पैसे भरवा सकती है, खाली नहीं होगा, कोई खाली नहीं करेगा। 80-80% गांव जो है जोड़ की ज़मीन पे है आबाद। अब ये थोड़ा ही था, जोड़ का कोई पैमाना थोड़ा ही होता था पहले। पुराने वक़्त के अंदर कोई वाटर वर्क्स नहीं थी, कोई पीने के पानी के साधन नहीं थे, नहर नहीं थी। गांव के अंदर जो तालाब होता था, तालाब भी जहाँ ताल होता था वहाँ तालाब बनाए जाते थे। उसकी कोई तय नहीं होता था कि कितनी दूर में जोड़ का पानी है। मेरे गांव के अंदर 52 एकड़ का तालाब होता था उस वक्त, अब सिकुड़ करके वो मेरे ख्याल मुश्किल से 10 एकड़ का रह गया, क्योंकि वो बहुत साधन हो गए। पहले पशु भी जोड़ में पानी पीता था, पक्षी भी जोड़ में पानी पीता था। गांव का व्यक्ति भी उसी जोड़ के पानी को पीने के लिए यूज़ करता था और उसी को नहाने भी यूज़ करता था। यहाँ के लोगों के साथ मेरे कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, यहाँ पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं पिछले काफ़ी समय से यहाँ मिल नहीं पाया था, क्योंकि लगातार मेरे कार्यक्रम अलग अलग जिलों में थे। अब मेरे पास फुर्सत थी 5-6 दिन की, इसलिए मैंने यहाँ के कार्यक्रम बनाए, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आए। मैं यहाँ का नुमाइंदा रहा हूँ 5 बार, और ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ के लोगों की कोई परेशानी अगर है तो मैं इनकी समस्या को सुनूं और इनका समाधान करवाऊँ। यहाँ लोगों के सामने आज सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह खाद को लेकर के, पानी को लेकर के। ना तो नहर में पानी है और ना ही डीएपी खाद है। यहाँ तक भी लोगों ने बताया कि बिना डीएपी खाद के बिना भी हमें अब की बार बिजाई करनी पड़ी है, जबकि नरमे और कपास की बिजाई बिना डीएपी के बिना नहीं हो सकती। लेकिन इतनी किल्लत और कमी रही कि किसान को मजबूर होकर के बिना खाद के बुआई करनी पड़ी, बिजाई करनी पड़ी। अब वो कैसी फसल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा भेदभाव किया। इस बात को मैं सरकार के सामने, अभी विशेष सत्र आएगा इसका, आपके जो रैनिंग जो होता है उस सत्र में अपने दोनों विधायकों की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि जहाँ बाकी प्रदेश के मुद्दे को आप इशू को उठाओ, वहाँ इस खाद को लेकर के विशेष रूप से सरकार को सवाल जवाब तलब करो। सरकार पिछले 12 साल से, लोग तो नहीं चाहते बीजेपी सत्ता में रहे, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में समय समय पे ताकत आई जिन्होंने बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करी। अब की बार कांग्रेस को सरकार लोग बना करके देना चाहते थे। हुड्डा साहब की मेहरबानी रही, बीजेपी सत्ता में आ गई। अब तो हुड्डा की असलियत लोगों के सामने आ गई। राज्यसभा में 9 वोट जो कैंसिल हुए और बीजेपी के पक्ष में डले, उससे साफ हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुले रूप से भाजपा की मदद कर रहे हैं। अब लोगों में बड़ा बदलाव है। जहाँ लोगों की समस्याएं सुनने के लिए हैं, वहीं चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन 27 सितंबर को मेवात में मनाएंगे। उसके लिए भी इनको कहने आया हूँ कि भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आना। एलनाबाद क्षेत्र के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी रहती है। रोज विरोधियां मिल रही हैं, गोलियां चल रही हैं जयपुर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री हैं वो नशे को लेकर पंजाब में कह रहे हैं कि नशा खत्म कर देंगे। यहाँ रोज हजारों गोलियां पकड़ी जा रही हैं, क्या मानते हैं आप इसको? मुख्यमंत्री को हरियाणा की कोई चिंता नहीं, ये तो लोगों का बनाया हुआ मुख्यमंत्री नहीं, थोपा हुआ है। और थोपने के बाद भी कहीं मुख्यमंत्री की हैसियत इतनी तो होनी चाहिए कि वो
अपने फैसले लागू करवा सके। ये तो अपनी तरफ से कोई फैसला करता है और मनोहर लाल खट्टर उसको बदल देता है। जैनत गांव के पानी का मामला ले लो, इस मुख्यमंत्री के कहने से टी लगी और खट्टर के कहने से टी उखाड़ दी गई। ये सबको पता है। मुख्यमंत्री कहाँ है? वो तो ये मान के चलो कि इन्होंने हरियाणा का मुख्यमंत्री बना करके पंजाब की जिम्मेवारी लगा रखी है कि आप पंजाब में किसी तरह भाजपा का ग्राफ बनाओ बढ़ाओ। लेकिन ऐसे व्यक्तियों पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। पंजाब के लोग इतने बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। हरियाणा और पंजाब की सीमाएं लगती है, रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। तो यहाँ का आदमी तो खुल करके कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री तो डमी है। कहीं ना कहीं लोग अब आपके कार्यकाल को याद कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आप विधायक नहीं हैं, कांग्रेस से हैं, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं मलाल कोई लोग आकर के शिकवा कर रहे हैं कि आपको नहीं बनाया, हमें मलाल है। ये तो आप पत्रकार हो, आप गांव में जा रहे हो, आपने लोगों से पूछा होगा क्या कहते हैं लोग, बताओ आप। यही कहते हैं जी कि गलती कर दी। तो मेरे से पूछने वाला तो सवाल ही नहीं है। ये आपको भी कोई लोग बता रहे होंगे कि कुछ शिकायत कर रहे होंगे कि हमारे काम नहीं हो रहे, इस तरह से कुछ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात है, आपको लोग क्या कह रहे हैं? लोग जितनी बात खुल करके निष्पक्ष होकर के आपके सामने कह सकता है, वो मेरे सामने नहीं कहता। मेरे सामने कहने से तो हिचकिचाएगा, लेकिन आपके सामने खुल करके बता देगा। उसने आप लोगों को बता ही दिया कि कहीं हमारे से गलती भी इस बात की हुई है लोगों से कि उनके दिमाग में ये थी कि कहीं एक सीट की वजह से कांग्रेस का राज रह ना जाए बनने से, इसलिए उन्होंने उसको भी जिता दिया। तो साहब, आप जब जो गांव में इलाका क्षेत्र में आए हैं, लोगों को कुछ न कुछ गांव के विकास के लिए योजनाएं आपने की है। इस बार भी आप लोगों के बीच में, लोगों को उम्मीद है कि आप आए हैं तो कुछ देके जाएंगे। मैं तो हमेशा देता हूँ। मैं 2 साल से नहीं आया हल्के में, लेकिन कोई गांव ऐसा नहीं है हल्के का जिस गांव में 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए इन 2 साल में ना खर्च किया। और वो टोटल पैसा इनको पता है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, चाहे वो जिला परिषद से दिया मैंने और चाहे मैंने यहाँ ब्लॉक समिति से दिया। किसी का एक नए पैसे का दूसरे का कोई सरोकार नहीं है। ना मेंबर पार्लियामेंट ने खर्च किया यहाँ कुछ पैसा, ना एमएलए कर पा रहा। सरकार के पास तो कुछ देने को है ही नहीं बेचारों के पास। अभी आगे फ्लड सीजन आ रहा है जी, आ चुका है, और लोगों को उम्मीद है कि इस बार फ्लड फिर से जो हिसार गगड़ ड्रेन है इन पे कहर आएगी। तो इसके लिए आपकी क्या आप एक चीज़ बताओ मुझे, 30 जून की एक डेडलाइन होती है कि 30 जून तक सारी जितनी नहर और ड्रेन है या कोई सेम नाले हैं, उन सब की सफाई होनी चाहिए। उसके लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, एक अलग मद है उसका जिसको खर्च करना होता है, जो केवल फ्लड के लिए है। 60% से ज़्यादा अभी भी ड्रेन और नाले जो हैं उनकी सफाई नहीं हुई है। दूर क्यों जाओ, ये आपके यहीं साथ ही सेम नाला रहा, इसको भी जाके देख आओ, गाद से भरा पड़ा है, झाड़ियाँ उगी उग रखी है, कोई सफाई नहीं है। और इस नाले की वजह से 5-6 गांव जो हैं उन पर बहुत बड़ी मार पड़ती है, जो डूबते हैं हर बार। तो डर तो रहेगा इस बात का, इसलिए रहेगा कि सफाई है ही नहीं। और सफाई के नाम पे ये भी अगर आप पता करोगे जा कर के सरसा ऐसे से पूछोगे इस ड्रेन का जो पैसा है वो सफाई पे लग गया कि नहीं लग गया, वो भी ये कहेगा खर्च कर दिया। ये कागजों में खर्च हो चुके हैं, लेकिन सही मायने में ये पैसा लगाया नहीं गया। मैं तो यहाँ गांव के सरपंच से कहूँगा, इन 3-4 गांव के सरपंचों से भी तुम जाओ, जा कर के मिल कर के पूछ जाओ कि हमारी इसकी सफाई क्यों नहीं हुई, और अगर सफाई का पैसा आ गया तो खर्च क्यों नहीं किया, कहाँ है। आज ही इन सरपंचों की ड्यूटी लगाऊंगा, कहूँगा जाओ ऐसे से मिलो, पूछ के आओ।